Hello, good morning, students. Today is again discussing about mutation and genetic code. I'm already discussing about genetic code, characteristics of genetic code के बारे में मैंने आपको बताया था। तो म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। Mutation, you know that sudden changeable in a genetic materials, sudden changeable in a genetic material is known as म्यूटेशन। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेबल हो जाना क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेस पर जो म्यूटेशन होता है हमारे जीन में, हमारे नंबर्स में, जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं उनमें या स्ट्रक्चर में कोई भी डेविएशन आ जाता है, कोई भी चेंजेबल आ जाता है, वो किसके बेस पर होता है? ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेस पे हो जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहलाता है। और जब ये म्यूटेशन होता है तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाती है, ऑर्गेनिजम्स में चेंजेबल आ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेबल आते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेज आ जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ओके, एक होता है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो मान लीजिए हमारा जो जेनेटिक कोड हमने बताया था, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? वेस्ट ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? वेस्ट ट्रिपलेट होते हैं। और एक जैसे ये कैसे ट्रिपलेट होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए यू जी। हमने एक जेनेटिक कोड मान लिया, ये कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, एक जेनेटिक कोड। तो एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? आ जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट एज अ वन अमीनो एसिड। ओके, तो एक अमीनो एसिड के तो बहुत सारे जेनेटिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन के, एक जेनेटिक कोड के एक ही अमीनो एसिड होगा। ओके, तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स में या फिर एक जीन में कुछ चेंजेबल आ जाते हैं, कोई जीन के अंदर, जीन के इनसाइड न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेज होना, वो क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, कैसे इसमें म्यूटेशन हो जाता है? तो हमने जैसे एक मान लीजिए सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको बताया था, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो जो डीएनए का कोड होता है, हमने मान लीजिए डीएनए पर जो जैसे ए जी ए हमने मान लिया डीएनए पर, ठीक है। और डीएनए से क्या बना? एमआरएनए बना। क्या बना? एमआरएनए बना। तो ये एमआरएनए, तो ये जैसे इसकी यही कॉपी होनी चाहिए, इसका कॉपी करना चाहिए। तो ए जी के जगह पर क्या हो जाएगा? हमने मान लिया ए यू, या हमने मान लिया ए जी यू मान लिया। तो एक ही जगह पर क्या आ गया? एक ही जगह पर क्या आ गया? यू आ गया, ठीक है। तो एक के नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया, म्यूटेशन आ गया। तो जो एमआरएनए के मैसेज होगा, जेनेटिक कोड होगा, वो क्या डेविएट हो जाएगा, डेविएशन आ जाएगा इसमें। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो जाना, न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होता है जीन के अंदर,
जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेज हो जाना क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। ओके, एक हमने ये डीएनए की स्ट्रक्चर दिखा रखी है और डीएनए में इस टाइप से पेयरिंग होती है। जैसे एक ये पेयरिंग कर रखा है, एक ये पेयरिंग कर रखी है, एक ये कर रखी है, इस टाइप से ये पेयरिंग कर रखा है। यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, थायमिन एडेनिन के साथ पेयरिंग कर रहा है और एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन इनमें कुछ समय के बाद एक जो सीक्वेंस होता है, एक जो पेयरिंग होती है, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। इसमें साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही पेयरिंग कर रहा है और इसमें भी थायमिन जो होता है, थायमिन होता है, एडेनिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। इसमें भी थायमिन एडेनिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। इसमें एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है तो इसमें भी एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट्स जो है, ये वाला जो पार्ट्स है साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर थायमिन एडेनिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। क्लियर होगा? तो एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें कुछ चेंजेज हो गया। एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें कुछ क्या हो गया? चेंजेज हो गया, वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन हो गया। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। हम जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं और पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जीन म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा हमने समझे। एक और क्लियर कर सकते हैं, जैसे हमने मान लिया एक डीएनए मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का जो कोड है, मान लीजिए एटीजी है। डीएनए का कोड क्या है? एटीजी है। अब यहाँ पर जो एमआरएनए जो कॉपी कर रहा है, यूएसी कॉपी कर रहा है। तो यूएसी जो कोड होता है ये टायरोसिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टायरोसिन अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, एमआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है, चेन है, ये नॉर्मल चेन है। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा ये वाली जो प्रोसेस, ये वाली चेन देखेंगे, इसमें यहाँ पर ATG था तो यहाँ पर ATA हो गया। जो लास्ट वाला ये न्यूक्लियोटाइड्स है तो यहाँ पर जी की जगह पर क्या आ गया? A आ गया। ठीक है, म्यूटेशन हो गया। तो एमआरएनए जो बनेगा, एमआरएनए UAC ना बनकर UAU बनेगा। क्या बनेगा? UAU। तो इसमें जो कोड था वो टायरोसिन ही बनेगा, टायरोसिन अमीनो एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट म्यूटेशन हुआ, इसमें इनके अमीनो एसिड में कोई भी चेंजेबल नहीं हुआ। कुछ चेंजेस तो हुआ लेकिन उनमें कोई वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिली। तो अमीनो एसिड तो टायरोसिन ही दिखेगा लेकिन नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाले में देखेंगे ATC, इसमें भी पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो ये वाला हम देखेंगे ATC, तो यहाँ पर ATA था तो A की जगह पर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन में UAG आ जाएगा, क्या आ गया? और UAG ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडिंग है, तो नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो इनकम्प्लीट इसे ये क्या कहलाएगा? साइलेंट म्यूटेशन कहलाएगा और इनकम्प्लीट म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप कोडिंग आ गया, ये तो स्टॉप कोडॉन्स आ गए हैं और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर भी मतलब इस टाइप से, तो ये क्या कहलाता है, एक के पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से और या फिर एक के नाइट्रोजन बेस में कोई भी मतलब म्यूटेशन आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ओके, एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन। तो एक बेस पेयर जो होता है सिंगल जीन, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ चेंज हो जाता है, लाइक बीटा ग्लोबिन चेन। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड। बीटा ग्लोबिन चेन में एक अमीनो एसिड क्या होता है, चेंज हो जाता है। कौन सा अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामेट। तो जो बीटा चेन में एक अमीनो एसिड ग्लूटामेट होता है और ग्लूटामेटिक जगह पे क्या जाएगा, बेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है। तो रिजल्ट इनटू डिजीज कंडीशन से कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो इससे आपको क्या जाएगा, सिकल सेल एनीमिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम ये देखते हैं, हमने मान लिया जो सिकल सेल एनीमिया होती है, जो सिकल सेल एनीमिया होती है, तो ये हमारे सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड आरबीसीज, तो आरबीसीज का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज का शेप कैसे होता है, चेंज हो जाता है। आरबीसीज कैसे होते हैं, नॉर्मल राउंडेड होते हैं, और ये कैसे हो जाएंगे, फिर सिकल लाइक फ्लैटन हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज कैसी हैं, नॉर्मल हैं। तो नॉर्मल जब आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, तो राउंडेड होते हैं, नॉर्मल। अब जब ये अफेक्टेड हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, इनमें कुछ चेंजेबल आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाता है, हो जाता है, तो मतलब सिकल लाइक हो जाती हैं। कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, मतलब इनके न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ भी ये अमीनो एसिड में कोई भी चेंजेबल हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है, सिकल हाँ सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। तो एक सेल में म्यूटेशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सेल में म्यूटेशन हो जाता है, तो सेल सिकल कैसी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल हो जाएगी, सिकल लाइक हो जाएगी, राउंडेड से सिकल लाइक हो जाती है, हंसिया टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये जो इसमें नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इसमें आरबीसी आसानी से मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब ये सिकल लाइक के जो आरबीसीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होने में प्रॉब्लम आती है, मतलब ये फ्लो नहीं हो पाता है। अब मतलब फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक हो जाते हैं, सिकल लाइक हो जाते हैं, तो एक दूसरे पर इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब एक दूसरे पर मूव करने लगते हैं। तो इस टाइप से मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, और इसका साइज शेप इंच होता है, फ्लैटन हो जाता है, तो मतलब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब सांस लेने में या फिर हार्ट बीट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्यों हो जाती है, नॉर्मल से मतलब राउंडेड सेल से सिकल जब हो जाती है तो फ्लैटन हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैंने क्या बताया, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के बेस पर। तो मैंने आपको बताया भी था अभी कि तो जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज कैसे होते हैं, इनके जो सेल होती है, आरबीसीज की जो सेल होती है, वो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन डिनोट बाय द एच बी। तो हीमोग्लोबिन को किससे डिनोट करते हैं, एच बी से डिनोट करते हैं। और हीमोग्लोबिन मान लीजिए हमने क्या माना, हीमोग्लोबिन जो होता है एच बी, ये क्या है, एच बी है, ठीक है। और एच बी की 4 चेन होती हैं, एच बी कितनी चेन होती है, 4 चेन होती हैं। तो हमने एक तो ये चेन मान लिया, एक तो ये चेन मान लिया, एक ये चेन मान लिया, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा ए मान लो, और अल्फ़ा बी मान लेंगे, और ये बीटा चेन, बीटा ए और
बीटा बी चेन, ठीक है। तो ये 2 चेन होती हैं, ठीक, सॉरी 4 चेन होती टोटल, अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी और बीटा ए बीटा बी। तो हीमोग्लोबिन की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, ग्लोबिन निजा प्रोटीन होती है, ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो जो बीटा ग्लोबिन होती है उसमें बीटा ग्लोबिन चैन में कुछ म्यूटेशन आ जाता है, बीटा ग्लोबिन चैन में कुछ म्यूटेशन आ जाता है। तो इन जो ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक, बीटा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जिनकी जो प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। आप जानते हैं प्रोटीन किससे फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड से। तो मान लीजिए एक चैन है ग्लोबिन की, ये चैन है, ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर मान लो, थर्ड ऑर्डर मान लेंगे, फोर्थ ऑर्डर मान लेंगे, थर्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर पे जैसे और वेलाइन अमीनो एसिड है, और सेकंड ऑर्डर पे टेरोसिन है, थर्ड पे मतलब ये सीन है, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग के नंबर्स पे बहुत सारे अमीनो एसिड इसमें थाउजेंड्स या 100 की क्वांटिटी में अमीनो एसिड एक प्रोटीन में होते हैं। मैनी अमीनो एसिड कंसिस्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन एंड ज्वाइंट बाय देयर पेप्टाइड बॉन्ड। तो 6 जो पोजीशन होगा, 1 2 3 4 5 6 है, 6 जो पोजीशन पर होती है प्रोटीन की, जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन पर जो नॉर्मल नॉर्मल आरबीसीज हैं, 6 पोजीशन पर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा। एक प्रोटीन की जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन पर जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के हीमोग्लोबिन के बीटा जो पेप्टाइड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसके 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड के जो बीटा हीमोग्लोबिन चैन होती है, उसके 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड होता है। तो ग्लूटामिक अमीनो एसिड ना होकर जब इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स में या अमीनो एसिड में कुछ चेंज हो जाता है, तो आफ्टर द म्यूटेशन के बाद तो ग्लूटामिक एसिड हट जाता है, 6 पोजीशन से ग्लूटामिक एसिड हट जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड रिमूव होकर वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है 6 पोजीशन पर, और सभी सारे अमीनो एसिड एक ही सीक्वेंस पे चेंज रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। ओनली 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक नॉर्मल रेड ब्लड सेल में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होगा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्या आ जाएगा, वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है। तो इस टाइप के अमीनो मतलब म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन किया जाता है, और नॉर्मल रेड ब्लड सेल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यूटेशन होने के बाद ग्लूटामिक एसिड रिमूव होकर वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है, तो सिकल लाइक स्ट्रक्चर आती है, हंसिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और जब तो इस टाइप में क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज कहलाती है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगता है। तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया। व्हाट कॉज सिकल सेल, मतलब क्या कॉज होता है, सिकल सेल इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो जाता है। बीटा जीन, जो बीटा ग्लोबिन चैन होती है, उसमें कुछ इफेक्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन बीटा जो जीन होता है, जीन इज द लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम्स 11। तो 11 क्रोमोजोम्स ऑर्डर पर प्रेजेंट्स होते हैं। कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन जीन कंटेंस 1605 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर होते हैं इसमें, और हीमोग्लोबिन जीन आज सीक्वेंस 535 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ मैंने दे रखा है, इसके बारे में रीड करते हैं। और
सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो म्यूटेशन कुछ इस टाइप से होता है, पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल जो भी मैंने बताया था, जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये होगा GAG होगा, CTC होगा नॉर्मल, और DNA से क्या बनेगा, RNA बनेगा, तो GAG बन जाएगा। और यहाँ पर प्रोटीन कौन सी बनेगी, ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन कहलाएगी या नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा, GAG। तो GAG कोड है, तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होगा 6 पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर। तो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन होगी और नॉर्मल राउंडेड सेल होगा, राउंडेड RBC होंगे। जब म्यूटेशन हो जाता है, जैसे CTC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CAC हो जाएगा। T की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर GAG था, या फर्स्ट वाले पे GAG था, ये क्या है, GAG है। तो क्या है, G एक की जगह पर T आ जाएगा, तो T आ गया, तो यहाँ पर नीचे वाले में पेयर करेगा, एडनिन से पेयर करेगा, तो CAC हो जाएगा, T की जगह पर C हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन हो गया, DNA म्यूटेशन हो गया। तो RNA में ऑलरेडी म्यूटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब GUG हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड जगह पर क्या हो जाएगा, वेलाइन अमीनो एसिड आ जाएगा। और तो यहाँ पर म्यूटेशन प्रोटीन हो जाती है, और म्यूटेशन हो जाता है, तो इस टाइप से सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ फॉर्म हो जाती है। जो कि मैंने यहाँ पर जैसे classical example of point mutation is change to single base pair in the gene for beta globin chain and result in the change of amino acid cell glutamic to valine and result into a disease condition sickle cell anemia। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट, या तो इंसर्ट हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाता है, या फिर बेस इन स्ट्रक्चर जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल। तो आप जानते हैं कि कभी कभी जैसे DNA की हमने बताया, ये हमारा क्या है, DNA है। ठीक है, ये DNA क्लियर हो गया। और DNA पर इंफॉर्मेशन होती है, एक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए इस टाइप से, ये हमने ये मान लिया, C मान लिया, G मान लिया, T मान लिया, और U मान लिया, A मान लिया, G मान लिया, T मान लिया। ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया। तो इसमें कोडॉन्स जो होंगे, ट्रिपलेट होते हैं, बेस्ट ट्रिपलेट होते हैं। तो आप जानते हैं, एक कोडॉन से ये बनेगा, एक कोडॉन ये बन जाएगा, और जैसे C मान ले, तो एक कोडॉन ये बन जाएगा। ठीक है, ये 3 कोडॉन बन गए, 1 2 और 3, ये 3 कोडॉन बन गए। अब यहाँ पर एक कोडॉन, एक नाइट्रोजन बेस और ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने मान लिया U ऐड कर दिया, नाइट्रोजन बेस एक ऐड कर, तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोड बनेगा इस टाइप से, एक ये कोड बनेगा, और फिर एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो एक छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक पूरा शिफ्ट हो गया। दूसरा हमने अमीनो एसिड ऐड कर दिया, सॉरी दूसरा नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया, ये हमने मान लिया, तो एक फिर अगेन शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ये जेनेटिक कोड बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से।
तो एक शिफ्ट मतलब शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। और एक नॉन, ये जानती हैं जो नाइट्रोजन बेस होते हैं नॉन ओवरलैप होते हैं, नॉन कॉमनलेस होते हैं, एम्बिगियस होते हैं और डीनेचुरेशन होते हैं, ठीक है, डीनेचुरेटेड, और पंक्चुएशन होते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स आप जानती हैं। तो इस टाइप से म्यूटेशन कॉज होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो इस टाइप से म्यूटेशन, जैसे राम हैज रेड कैप, राम ने रेड कैप पहनी है, राम हैज रेड कैप। तो इसमें जैसे कंसिडर्ड इज स्टेटमेंट दैट मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड ईच हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। सभी कहते हैं जेनेटिक कोड में RAM, राम हो गया, 3 जेनेटिक कोड, 3 नाइट्रोजन बेस हैं, मतलब एक जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सभी जानते हैं एक नाइट्रोजन बेस में, एक जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और एक के जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट एज अ 1 अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड के बहुत सारे जेनेटिक कोड होंगे। एक अमीनो एसिड के बहुत सारे जेनेटिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड, एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या रखा है, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ वी इंसर्ट अ लेटर वी, एक लेटर क्या होगा, इंसर्ट कर देंगे वी, इन बिटवीन, बी हम ऐड करेंगे, बिटवीन हैज और रेड, हैज और रेड के बीच में बी इंसर्ट कर देंगे, एंड रीअरेंज द वुड रीड फॉलो। तो इसमें जैसे हैज और रेड के बीच में वी ऐड कर दिया तो एक शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। अब यहाँ पर आई लगा दिया तो वी आई हो गया, एक और शिफ्ट हो जाएगा आगे। यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 2 बचेंगे। और यहाँ पर एक हमने जी और ऐड कर दिया, यहाँ पर विक हो गई, तो यहाँ पर वी आई जी, एक की जेनेटिक कोड बन गया, एक नया जेनेटिक कोड बन गया, ठीक है। तो विग, राम हैज विग रेड कैप, तो यहाँ पर ओनली बी था, यहाँ पर बी आई होगा, यहाँ पर बी आई जी हो जाएगा। एक एक जेनेटिक एक नाइट्रोजन बेस और ऐड करते रहेंगे तब, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड जगह पे क्या जाएगा, 4 जेनेटिक कोड थे तो 4 जेनेटिक कोड में क्या हो जाएगा, 5 जेनेटिक कोड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा और एक प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से राम हैज मतलब कुछ म्यूटेशन आता जाएगा और मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा जेनेटिक कोड ही एक नया बन जाएगा। तो इस टाइप्स में मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट अभी मैंने बताया कि पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है जब एक के नाइट्रोजन बेस ऐड होने पर, से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज द वेरी एवियस, तो इंसर्शन और डिलीशन 1 या 2 ways change the reading frame from the point insertion of deletion. Such mutations are called ट्रांसिप इंसर्शन या ट्रांसिप म्यूटेशन, ट्रांसिप। तो इस टाइप के म्यूटेशन क्या कहते हैं, इंसर्शन। यहाँ पर हमने tRNA की स्ट्रक्चर दिखा रखा है और tRNA आप जानती हैं, यहाँ पर एंटीकोडॉन्स होते हैं और एंटीकोडॉन क्या करता है, mRNA के मैसेज को रीड करता है और mRNA के मैसेज को पहचानता है। तो कई बार स्ट्रक्चर दिखा रखा है और जो mRNA बन रहा है वो 5' to 3' बनेगा और किस पर बनता है,
mRNA का फॉर्मेशन होता किस पे है, टेम्पलेट, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर। तो टेम्पलेट स्टैंड क्या है, कोडिंग स्टैंड क्या है, उसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।